प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। हम सब यीशु के कानून को माने, हम सब यीशु के कानून को माने, हम सब यीशु के हुक्म पर ही चले, हम सब यीशु के हुक्म पर ही चले। स्वर्गीय राजा हो, की महिमा हो, प्रभु की जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंकलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए गलातियों का पत्रिका 2 अध्याय की 20वीं पद, गैलेशियन चैप्टर 2 वर्स 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर का पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह का बारे में यहाँ तो लिखा है वो परमेश्वर का पुत्र है। उसने और प्रेरित पौलुस को प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। इस प्रकार इस पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का समानता में रहने वाला परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह। वो अपने आप को सूली पर दे दिया है। और इतना भी नहीं है, हम इस प्रकार देखते हैं कि उस यीशु मसीह और जैसे प्रेरित पौलुस का जीवन में जीवित रहता है। ये बातों को यहाँ तो लिखा हुआ है। यीशु मसीह कौन है? तो हम देखते हैं कि संसार को जीते हुए एक व्यक्ति है यीशु मसीह। संसार का जो सरदार, जो शैतान है, उसको हरा दिया। ये संसार में पाप और मृत्यु सब लेकर आने वाला व्यक्ति है। इस शैतान एक सरदार तरीके इस संसार में राज करता है। उसको हरा दिया प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह का जो बलिदान का द्वारा, मृत्यु का द्वारा और पुनरुत्थान का द्वारा प्रभु यीशु मसीह और आज स्वर्ग में विराजमान है। और साथ साथ में जो विश्वास करता है उन लोगों का हृदय में प्रभु यीशु मसीह जीवित है। इस यीशु मसीह जीवित है, ये एक अनुभव है। हर एक विश्वासी का जीवन में प्रभु यीशु मसीह जीवित है। किस प्रकार का यीशु मसीह है? जो संसार को हराए हुए यीशु मसीह, मरण को, मृत्यु को हराए हुए यीशु मसीह। और इस प्रकार हम देखते हैं पाप को हराने वाला प्रभु यीशु मसीह और जीवित है। ये एक अनुभव की बात है। हम इस प्रकार देखते हैं रोमियों का पत्रिका में जो बपतिस्मा के बारे में बताते हुए समय पर प्रेरित पौलुस इस प्रकार कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़ा गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। प्रभु यीशु मसीह का साथ में एक अनुभव में आ जाता है। बपतिस्मा का जो सिद्धांत, जो उसका अर्थ यहाँ हम तो समझाता है। बपतिस्मा लेने से पहले उसका जीवन में प्रभु यीशु मसीह क्या काम किया है उसका बारे में इधर समझाता है। बोलते हैं कि और बपतिस्मा में यीशु मसीह का साथ में और मर गया है और मसीह का साथ में गाड़ा गया, और यीशु मसीह जो
जिंदा हो गया है जैसे, और उस व्यक्ति भी जिलाया गया है और नए एक चाल चलन का अनुभव में उस व्यक्ति आ जाता है। और बपतिस्मे में यह अनुभव हम दे सकता है। हम उद्धार पाए समय पर, यीशु को ग्रहण किया समय पर इस अनुभव हमको मिल गया है, लेकिन बपतिस्मे में ये बातों को बार प्रकट करते हैं, मैं इस प्रकार की अनुभव में रहने वाला, जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे में जीवित है। ये बात कहने के लिए प्रेरित पौलुस इधर तो ये बात लिखा हुआ है, हमारा अंदर की अनुभव के बारे में समझाता है। यीशु मसीह मर गया, गाड़ा गया, सजीवन उठा, आज मुझ में जीवित है। एक नए चाल चलन के लिए प्रभु मुझे अलग किया है, ये बातों को इधर तो समझाता है। हम कुलुस्सियों का पत्रिका 2 अध्याय की 12 पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़ा गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसके मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी उठे। यह हम तो फिर एक बात समझाता है, यीशु मसीह का साथ में विश्वास से कुछ बातें हुआ है, ये बात कुलुस्सियों का पत्रिका में समझाता है। बात यह है, प्रभु यीशु मसीह का साथ में मर गया, प्रभु यीशु मसीह का साथ में गाड़ा गए और प्रभु यीशु मसीह का साथ में जीवित हो गया। ये एक अनुभव में विश्वासी लोग आते हैं। पुराने पाप में और संसार की अभिलाषों में और मृत्यु में, इस सारे बातों में विजय पाया प्रभु यीशु मसीह और विश्वासी का एक अनुभव आ जाता है। वो प्रभु यीशु मसीह एक विश्वासी के अंदर जीवित है। सारे शत्रुओं को, दुश्मनों को हराए हुए प्रभु यीशु मसीह और विश्वासी के अंदर जीवित है। इसलिए इस आत्मिक जीवन जीने के लिए बहुत सरल पड़ता है। प्रभु हमको सहायता करे। प्रेरित पौलुस भी यही बात यहाँ हम समझाने के लिए चाहते हैं कि मसीह मुझ में और जीवित है। वो परमेश्वर का पुत्र है और इतना भी नहीं, वो मसीहा है और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। उसका प्रेम उसका द्वारा प्रकट हो गया। प्रभु हमको सहायता करे, हम उस प्रभु का अनुभव में जीने वाला लोग प्रभु की आराधना करते हैं कि प्रभु मुझ में जीवित है। ये दुनिया में हाथों से बनाए हुए बहुत कुछ मंदिरों को हम देखते हैं, लेकिन उस मंदिर में परमेश्वर रहता नहीं। लेकिन जो मन मंदिर में प्रभु रहते हैं, हमारा जो मनुष्य के हृदय में प्रभु रहना चाहता है, ये बात यहाँ हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। एक मरे हुए प्रभु इतना भी नहीं है, वो जीवित है। वो जीवित प्रभु आज हमारे एक अनुभव बन गया। इसलिए हम परमेश्वर को आराधना करते हैं। हम भी जीवित है, प्रभु का जीत हमारा जीत हो गया। हम प्रभु को आराधना करते हैं और स्तुति करते हैं। और मेरे लिए, मेरे जो दुश्मनों को, शत्रुओं को और प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया और पाप को ऊपर, संसार को ऊपर और जो शैतान को ऊपर और मृत्यु को ऊपर विजय पाए प्रभु को, हम हमारे जीवन में जीवित रहते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। ये एक नए एक अनुभव के साथ में प्रभु की हम आराधना करेंगे और स्तुति करेंगे। वही है आराधना के लिए योग्य है कि मृत्यु से हमको और नरक से प्रभु और संसार से प्रभु हमको बचा लिया। इस प्रभु को हम आराधना करेंगे और स्तुति करेंगे। हम कलीसिया का साथ में उसको धन्यवाद करेंगे। प्रभु की नाम की स्तुति हो। जय मसीह की।